हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। मैं अनूप सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास +1 चैप्टर 3 और आज हम इसमें लेक्चर 5 आपके सामने लेके आ रहे हैं और एक नई एक्सरसाइज 3.3 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वाड्रेंट सिस्टम आना चाहिए। सभी के ऊपर वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन 0 की क्या है, 30 पे क्या है, 45 पे क्या है, 60 पे क्या है, 90 पे क्या है। इसी तरह कोस की भी, टेंजेंट की भी, क्योंकि किसी क्वेश्चन में एंगल भी आ सकता है। साथ में हमारे पास यहाँ पर 3 फार्मूले सीखने को मिलेंगे। 3 के 6 हो जाएंगे, लेकिन हमें 3 फार्मूले ही ध्यान रखने हैं। तो आपने जो फार्मूला है साइन A प्लस बी और एक आपके पास कोस A प्लस बी और एक आपके पास टेंजेंट A प्लस बी, 3 फार्मूले ध्यान रखने हैं। 3 से 6 हो जाएंगे। एक फार्मूला बेटा तब बनेगा जब साइन A माइनस बी होगा, एक फार्मूला तब बनेगा जब कोस A माइनस बी होगा और एक फार्मूला तब बनेगा जब टेन A माइनस बी होगा। आज की जो ये एक्सरसाइज है अकॉर्डिंग टू एलिमेंट बात करें, इन्हीं 6 फार्मूलों के ऊपर एक एक्सरसाइज चलती है 3.6 सारे की सारी इसके ऊपर क्या हो जाती है बेटा, कवर हो जाती है। लेकिन एनसीईआरटी में क्या होता है, क्वेश्चनिंग थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इस एक्सरसाइज के जो 3.3 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है, इन फार्मूलों के ऊपर उसके 10 तक के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। हमारे पास क्वेश्चन 25 या 26 है, उसके हम 10 से आगे जो 17-18 तक चलेंगे वो 3.7 जैसे हो जाएंगे एलिमेंट के, और फिर उससे आगे वाले होंगे वो 3.8 जैसे हो जाएंगे। तो हमारे पास शुरुआत करें सबसे पहले फार्मूले साइन A प्लस बी का, साइन A कोस बी, साइन A कोस बी प्लस कोस A साइन बी। बेटा ये याद ही रखना पड़ेगा, साइन A कोस बी, कोस A साइन बी। ऐसे समझ लो सिंपल आदमी है। जब सिंपल आदमी के हाथ में कोई साम्राज्य होता है तो उसको जो चतुर है और सिंपल में कोई फर्क नहीं होता, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता, फायदे की बात पे फायदे का जिक्र करता है और नुकसान की बात पे नुकसान का जिक्र करता है। कभी वो बात सिंपल के लिए करेगा, कभी वो चतुर के लिए करेगा, लेकिन उसके लिए दोनों ही क्या है, सेम है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ ना साइन A प्लस बी, साइन देखो साइन के साथ है, कोस के साथ भी। तो सिंपल आदमी जब था तो उसको इनमें से कोई फर्क नजर नहीं आता, वो कोस का एंगल A और साइन का एंगल B आपस में इंटरचेंज भी कर सकता है। तो इसी तरह जब नुकसान की बात है तब भी वो ऐसे ही व्यवहार करता है, साइन A कोस B। हमें तो बस समझना है साइन कोस, सिंपल चतुर, और यहां पर चतुर और सिंपल। फायदे प्लस की बात फायदे की बात फायदे, माइनस की बात माइनस, नुकसान की बात नुकसान। अब आप इसका अपोजिट सोचिए बेटा, चतुर आदमी है कोई, चालाक है, और जब चालाक के हाथ में राजनीतिक आपका लीडर होता है कोई चालाक, तो उसके माइंड में तो चालाकी रहेगी। जैसे एक दुकानदार है, वो चालाक है, आप उसके पास जाते हो, वहाँ पे पूछते हो भाई हमें एक दुकान और खोलना चाहते हैं, क्या यहाँ पे खोल सकते हैं। अब चतुर आदमी होगा तो क्या कहेगा, यहाँ पर तो नुकसान ही नुकसान है। जब उसको फ़ायदा हो रहा होगा वो क्या कहेगा, नुकसान ही नुकसान है। क्यों, उसका कंपटीटर पैदा हो जाएगा, तो वो सोचे ये ना आए। तो मतलब फ़ायदे की बात में वो नुकसान की बातें बताता है कि यहाँ पे फ़ायदा तो होता है उसके अनुसार, लेकिन वो उसको कहता है सिंपल आदमी को भैया आने का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि चतुर के केस में ये समझ के चलेंगे, चतुर इकट्ठे हो जाते हैं और साधारण आदमी बेटा अकेला रह जाता है। तो सेम ऐसे ही कोस A प्लस बी है, कोस A कोस बी, चतुर इकट्ठे हो गए। जब कोस का साम्राज्य आया, प्लस की बात है लेकिन वो सिंपल का नुकसान करना चाहते हैं, तो साइन A साइन बी, इसमें उल्टा होगा। ये ऐसे नहीं बने बेटा, इसका एक स्पेशल फॉर्मेट है, डेरिवेशन है कि कहाँ से फार्मूले बने, हम उसके लिए भी एक लेक्चर लेके आएंगे। लेकिन अब अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज हम चले तो ये फार्मूले ही हमें क्या रखने हैं, ध्यान रखने हैं। कोस A माइनस बी का देखो नुकसान की बात है, कहीं पर कहीं किसी दुकानदार को नुकसान हो रहा है तो दूसरे को भी कहेगा भाई यहाँ पे तो बहुत सारा फायदा होता, आप दुकान करके तो देखो। उसको पता है तेरा तो नुकसान हो ही रहा है, साथ में साथ इसका भी हो जाएगा। सिंपल आदमी का क्या करेगा, वो नुकसान करेगा। कोस A कोस B माइनस का जिक्र होता है, लेकिन वो बताता क्या है, प्लस।
साइन ए साइन बी। बस हमने समझने के लिए कुछ वर्डिंग का यूज किया बेटा, अगर आपको अच्छी लगे तो ऐसे समझ लेना, अदरवाइज आपके फार्मूला किसी तरह याद हो, लास्ट में काम क्या आएगा, फार्मूला आएगा, ना बातें काम आएगी, काम क्या आएगा बेटा, फार्मूला। tan a प्लस बी, अगर मैं साइन ए प्लस बी को कोस ए प्लस बी से डिवाइड कर देता हूं, साइन ए प्लस बी को कोस ए प्लस बी से डिवाइड कर देता हूं, तो देखिए क्या होगा। साइन ए प्लस बी का फार्मूला बताइए बेटा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, कोस ए प्लस बी का कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। हम इस पूरे को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड कर देते हैं tan बनाने के लिए। tan कब बनता है, जब साइन बाय कोस हो। तो हम कोस ए कोस बी से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बेटा डिवाइड कर देते हैं कोस ए एंड कोस बी से। तो देखिए क्या बनेगा, जब इसके डिवाइड में कोस ए कोस बी आएगा, इसके डिवाइड में क्या आएगा, कोस ए कोस बी, एक टर्म तो कैंसिल होगी, साइन बाय कोस क्या बनेगा, टेंजेंट ए। जब इसके साथ अलग से डिवाइड में लिखेंगे, ये तो पूरे के डिवाइड में लिखा मैंने, जब अलग अलग डिवाइड में फिर करेंगे क्योंकि प्लस है, जब कोई एलसीएम पूरे के साथ है और वो एक टर्म है यहाँ पर, जैसे 3 है, तो हम इसको x/3 प्लस 5/3 लिख सकते हैं ना। उसी तरह मैंने ये जो एलसीएम था बेटा, इसके साथ अलग और इसके साथ क्या यूज कर लेंगे, हम अलग यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, कोस से कोस कैंसिल, साइन बाय कोस क्या हो जाएगा, टेंजेंट बी, टेंजेंट ए टेंजेंट बी। इसको डिवाइड करें कोस ए कोस बी से, पूरा कैंसिल होकर 1 माइनस के टेंजेंट ए टेंजेंट बी, साइन बाय कोस tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का फार्मूला आ गया बेटा, tan a tan b, टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ये फार्मूले काम आएंगे बहुत। tan a प्लस बी का है tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a tan b, tan a माइनस बी का टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b, 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, ये आपके पास कितने फार्मूले हो गए, 6 फार्मूले हो गए। इन्हीं के ऊपर आगे के जितने भी बुनियादी ढांचा बनेगा, ये 6 फार्मूले बेटा याद कर लेना। ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे बड़ा डर पता क्या होता है, कहते कि इतने सारे फार्मूले याद नहीं होते। मैं आपको कहता हूं आप ये 6 याद कर लेना, 6 नहीं 3 याद कर लेना, बस एक तो प्लस माइनस को रिप्लेस करना आना चाहिए। 3 फार्मूले याद कर लेना बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे फार्मूले याद हो जाते हैं। और क्वाड्रेंट के लिए बेटा वो अपनी जो आपने लेक्चर सुने होंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक वाले, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एक बाप का 6 लड़के बांट नहीं सकता था, 2-2 का प्लाट का हिस्सा दिया, एक वो बात याद, एक ये 3 फार्मूले याद। आगे की ट्रिग्नोमेट्रिक पानी की तरह चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपने थोड़ा सा समझदारी से काम करना है। लेकिन जो आपके सीनियर होते हैं, +2 वाले बच्चे हैं जिन्होंने +2 कर ली, वो कहते ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत मुश्किल है। बेटा स्टार्टिंग में तो ध्यान देते नहीं, क्योंकि उन्होंने भी कहीं से सुना हो ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत मुश्किल है। कोई चीज़ मुश्किल होगी ना, वो सोचते छोड़ ही दो, बहुत मुश्किल होगी। इतनी मुश्किल कोई चीज़ नहीं होती। मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 फार्मूले ध्यान रखना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला कंसेप्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक कोई दिक्कत नहीं करेगी। ठीक है, +2 में भी कोई दिक्कत नहीं करेगी, क्योंकि +2 में फिर चैप्टर चले जाते, बहुत सारे जगह चैप्टरों में इसका क्या होता है, यूज होता है। तो मैं बात करूं बेटा आज अपने फर्स्ट क्वेश्चन की, sin² π/6 cos² π/3 और tan² π/4 = 1/2। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको sin π/6 बात करें, sin² π/6 को मैं 30 लिख लूं, cos² 60 हो गया, माइनस के tan² 45 हो गया। साइन 30 की वैल्यू, जब सूरज उगता है, जब सन और साइन, एक बात याद रखनी बेटा, सन और साइन, जब सूरज उगता है धीरे धीरे वैल्यू बढ़ती है। पहले वैल्यू 0 होती है, फिर 1 होती है, फिर 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 4 होती है, सूरज उगता है। बाय 4 बाय 4 बाय में 4 बाय में 4 बाय में 4, रूट 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 रूट, 0/4 तो 0 हो जाता है, ये 1/2 आ जाता है, ये 1/√2 आ जाता है, ये रूट
कैंसिल नहीं होता, √3/2 आ जाता है और ये कैंसिल होकर 1 आ जाता है। ये 0 डिग्री पे, ये बेटा 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। ठीक है, कोस में बिल्कुल उल्टा है, वहाँ से वैल्यू लिखना स्टार्ट करते हैं। अब इसी पार्ट को हम इरेज कर दें, ये हमारे काम का नहीं, ये तो समझने के लिए आया है। न ही जिसने ये टेबल बनाई थी ऐसे बनाई होगी, आफ्टर ये लिखी होगी वैल्यू, ये तो हमने बस अपने समझने के लिए आकलन किया है इसका। कोस में उल्टा हो जाएगा 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। ठीक है, sin 30 की वैल्यू देखिए 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर। cos 60 की वैल्यू देखिए, cos 60 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर। tan 45 कितना है आपका 1, ये कितना हो जाएगा देखो, स्क्वायर भी कर दिया हमने, π/6 था, cos स्क्वायर π/3 था, 60 था, cos 60 की वैल्यू रख दी हमने, तो ये 1/4 हो गया, प्लस 1/4 हो गया, -1। तो ये कितना आ गया बेटा आपके पास 4 आ गया एज ए एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1, 2/4 -1, 1/2 -1, प्लस का हाफ माइनस का हाफ, -1/2 बचेगा। किसके इक्वल प्रूव करना था बेटा, ये -1/2 के इक्वल। किसके इक्वल प्रूव करना था, -1/2 के इक्वल। प्रूव हो गया। ऐसे ऐसे 4 क्वेश्चन है, बस आपने वैल्यू रखनी है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करना है, क्यूब है तो क्यूब करना है, सिंपल इस तरह के क्वेश्चन चलेंगे। आगे का क्वेश्चन sin 75। sin 75 की वैल्यू बता सकते हो, आपको यहां पर नहीं मिली, 0, 30, 45, ठीक है, इस तरह वैल्यू मिली। अगर मैं बात करूं sin 75 डिग्री की वैल्यू बताओ बेटा क्या होगी sin 75 की। sin 75 की कोई वैल्यू नहीं है, ये तो समस्या हो गई। फिर 75 पूछ क्यों लिया। फिर हम सोचेंगे कोई ऐसा फार्मूला तो नहीं पढ़ा, एक एंगल को हम 2 में लिख सकें। ये देखो a + b पढ़ा, a + b का फार्मूला बनाया गया। तो 75 को ऐसे 2 एंगल में लिखें कि जिससे हम सोल्व कर सकें। कोई लिखे 70 + 5, कोई फायदा नहीं लिखने का। क्यों, ऐसे एंगल लिखने हैं जिसकी आपको वैल्यू पता हो। फॉर एग्जाम्पल 45 एंड 30। तो फार्मूला बेटा sin A cos B + cos A sin B। A कितना है 45, sin 45 cos 30, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, cos के पास उल्टा एंगल आ जाएगा और sin के पास 30। यहाँ पर जो एंगल sin के पास है वो cos के पास चला जाएगा और cos वाला किसके पास चला जाएगा, sin के पास। sin 45 की वैल्यू बेटा अभी टेबल बनाई थी 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2 और sin 30 की वैल्यू बेटा 1/2। 2√2 एलसीएम आ जाएगा और हमारे पास √3 + 1 आ जाएगा। ऊपर √3 + 1 ऐड हो जाएगा तो √3 2√2, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। सेम ऐसे ही tan 15 डिग्री की वैल्यू बतानी है। 15 डिग्री की नहीं पता, 10 + 5 लिखे फायदा ही नहीं, ना हमें tan 10 डिग्री की पता और ना tan 5 डिग्री की पता। तो कुछ ऐसा लिखिए, कुछ ऐसा सोचिए प्लस या माइनस में बेटा, कुछ ऐसा सोचिए प्लस या माइनस में कि आपके पास 15 डिग्री बनता हो, कि आपके पास 15 डिग्री बनता हो। तो हम क्या सोचेंगे, हम क्या सोचें कि 15 आ जाए। प्लस किया तो 75 हो गया और दोनों का डिफरेंस करेंगे तो बेटा 45 में से 30 गया। तो इसको आप बच्चे क्या समझोगे, 10 45 - 15 या 30, कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, टेंजेंट A - B का। ये टेंजेंट A - टेंजेंट B, 1 + टेंजेंट A टेंजेंट B, 1 + टेंजेंट A टेंजेंट B। A कितना है बेटा tan 45, B कितना है 30, 1 + tan 45 tan 45 और टेंजेंट 30, वैल्यू रख दो बस। tan 40, मैंने क्या बताया था 6 फार्मूले, नहीं 3 फार्मूले, 6 तो टोटल है,
याद तो 3 ही रखने हैं। और टेबल एक्सरसाइज आपकी क्या हो जाएगी बेटा, कवर। क्योंकि टेबल क्यों, क्योंकि कई बार ऐसी वैल्यू आ जाती है जो हमें एंगल नोन हो और उसकी वैल्यू पता हो। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस tan 30। tan 30 की वैल्यू बेटा 1/√3, आपको टेबल से देख के लिखनी पड़ेगी। 1 प्लस tan 45 1 और ये 1/√3। एलसीएम ले लेंगे, ऊपर बेटा √3 माइनस 1/√3 बच जाएगा, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, √3 प्लस 1/√3 हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, √3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3 प्लस 1, ये हमारा बेटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, π/4 माइनस एक्स कोस ए माइनस बी का फार्मूला, फिर कोस ए माइनस बी का, फिर साइन ए माइनस बी का, फिर साइन ए माइनस बी का, 4 फार्मूले ओपन करने पड़ गए बेटा। इतना लेंथी क्वेश्चन आ गया। 4 फार्मूले ओपन करेंगे, फिर वैल्यू रखेंगे। कुछ और सोचो और देखो ध्यान से। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ तो आपने ध्यान देना है कि क्या है इस फार्मूले में जो मैं लिखूँगा। मेरे पास कोस π/4 माइनस एक्स, कोस π/4 माइनस वाई, साइन π/4 माइनस एक्स, साइन π/4 माइनस वाई है बेटा वहाँ पे, और इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। देखो यहाँ पर तो a माइनस बी, फिर कोस a माइनस बी, क्योंकि इसमें x है इसमें y है, बहुत बड़े फार्मूले होंगे। लेकिन मैंने देखा ये कोस की 2 टर्म, साइन की 2 टर्म, एक फार्मूला पढ़ा था, याद आया, जब 2 कोस की टर्म इकट्ठी आ जाती है और 2 साइन की टर्म इकट्ठी आ जाती है तो एक फार्मूला है कोस साइन कोस a प्लस बी का। फिर ये होता जो ये वाले एंगल बेटा क्या होने चाहिए, सेम। फिर आप जांच कीजिए, इसका एंगल इसके साथ मेल खाता है, ये एंगल इसके साथ मेल। अरे ये तो उसने फार्मूला ही लिख रखा है ना, कोस ए कोस बी माइनस का साइन ए साइन बी। मतलब इस पूरे को आप ए समझ लो, इसको बेटा बी समझ लो, इसको ए समझ लो, इसको बी समझ लो, तो ये क्या बन जाएगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। किसका फार्मूला बेटा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी का। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, कोस ए प्लस बी। ए मेरे पास क्या है, π/4 माइनस एक्स, बी मेरे पास क्या है, π/4 माइनस वाई। π/4 क्या हो जाएगा बेटा, बताओ, π/2 हो जाएगा, माइनस दोनों में से कॉमन, x प्लस वाई। आंसर मिलाया, अरे वहाँ पे तो साइन आ गया, ये कोस है। फिर हम सोचेंगे कैसे, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा बैठक में बैठे हैं ये, उसके 6 लड़के थे ना, बैठक थी उसके नाम, उसके पिताजी के नाम, सारे के सारे वहाँ पर क्या होंगे, पॉजिटिव। ये बैठक वाठक वाला कंसेप्ट है ना बेटा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में आप सुन सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वो पूरे की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। कोस π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई। तो हमारा आंसर क्या हो गया, प्रूव दैट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, टेंजेंट π/4 प्लस एक्स डिवाइड बाई 10 π/4 माइनस एक्स। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें बेटा, अच्छा एक बात बता दूं बेटा, कुछ +1 के बच्चे इतने अच्छे हैं, आगे चल रहे, एडवांस चल रहे, अपने आप मेहनत कर रहे हैं। आप भी बच्चे ऐसे बनिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनिंग कीजिए। एक बच्चे की ये प्रॉब्लम भी आई थी, 10 π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम यहीं से ये सोचने लग जाए ना स्क्वायर कैसे बनेगा, फिर तो कहानी नहीं बनेगी बेटा। सबसे पहले ये देखा करो क्या मिल रहा है आपको क्वेश्चन में, आप क्या उसका सॉल्यूशन कर सकते हो। प्रूव दैट के ऊपर बाद में पूछेंगे। अगर हम डायरेक्ट यही सोचे ना कैसे स्क्वायर आएगा, इसमें तो स्क्वायर कभी आया ही नहीं, फिर तो हो लिया बेटा क्वेश्चन। आपको दिखा π/4 प्लस एक्स मतलब 10a प्लस b का फार्मूला क्या होता है बेटा, इसका टेंजेंट a
मैं 10π/4 प्लस एक्स का स्पेशल एक फार्मूला भी याद रखने लग जाते हैं कुछ बच्चे, लेकिन याद आपने भी रखना बेटा। 10π/4 प्लस एक्स हो जाएगा 10a प्लस 10b 1 माइनस 10π/4 10x। 10π/4 बेटा 1, 10π/4 1, ऊपर 1 प्लस 10x, नीचे 1 माइनस 10x। आ गया ना। 10π/4 x का फार्मूला लिखो 1 प्लस के 10x और बेटा 1 माइनस के 10x। इसके डिवाइड में क्या है, कुछ भी नहीं है, बस अब यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। तो सेम ऐसा ही फार्मूला क्या बनेगा बेटा, 1 माइनस के 10x टेंजेंट x, 1 प्लस के टेंजेंट x। आगे बताइए, डिवाइड के नीचे फोर्थ कोई टर्म है, पलट कर ऊपर चली जाती है तो क्या हो जाएगा बेटा, बताइए शाबाश। एक पावर इसकी है, एक पावर इसकी है, टोटल बताओ ना बेटा कितनी हो जाएगी, 2। 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। प्रूव हो गया। फार्मूला ही तो दे रखा था, वही हमने क्या कर दिया बेटा, सोल्व कर दिया। वही हमने क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। नेक्स्ट देखिए बेटा, आप लास्ट क्वेश्चन है, क्वाड्रेंट सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए। यहां पर लिखा गया cos π/4 प्लस एक्स, ये π/4 प्लस एक्स आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का कंसेप्ट। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज 0 π/2 पाई 3π/2 2π, ये होता है इसमें। यहां पर मेरे पास जो क्वेश्चन लास्ट है आज के आपके 3.3 के 10 तक के क्वेश्चन बेटा कवर हो जाएंगे। कोस माइनस के एक्स है, साइन पाई माइनस एक्स है, कोस π/2 प्लस एक्स है। बस सारे का सारा बेटा नॉलेज किसका होना चाहिए, क्वाड्रेंट सिस्टम का। इसमें पाई प्लस एक्स किस क्वाड्रेंट में आ रहे हो आप, थर्ड में। पाई प्लस एक्स या थीटा की बात करें, थर्ड घर बेटा टेन का और किसका, कोटेंजेंट थीटा का। टेन थीटा का और कोट थीटा का। टेन थीटा और कोट थीटा यहां पर क्या होंगे, पॉजिटिव। कोस पाई प्लस आया, पाई और 2π पे नो चेंज होता है, बदलेगा नहीं, नो चेंज। 180 और 360 पे बेटा नो चेंज। तो कोस पाई प्लस थीटा नो चेंज, कोस का कोस रहेगा लेकिन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। कोस में नेगेटिव है, यहां से जब उल्टा चलते हैं माइनस का एंगल होता है, और माइनस का जब एंगल होता है बेटा कोस एक्स और सीकेंट एक्स, दो का रिजल्ट ही माइनस एंगल में पॉजिटिव होता है। क्यों, ये उनका घर है माइनस एक्स पे, ऊपर जाना प्लस का एंगल, नीचे जाना माइनस। तो यहाँ पर कोस में माइनस है तो ये भी कोस ऑफ एक्स हो जाएगा, लेकिन किसका बेटा, प्लस का। पाई माइनस के एक्स बताइए, साइन पाई माइनस एक्स, पाई के ऊपर कोई रिजल्ट चेंज नहीं होता, साइन का क्या रहता है, साइन। पाई माइनस एक्स आप किस क्वाड्रेंट में हो बेटा, सेकंड में। सेकंड घर किसका है, साइन एक्स एंड कोसिकेंट एक्स, दो का घर है। तो ये साइन है, साइन का घर है, तो बेटा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। कोस π/2 प्लस एक्स क्या होगा, कोस π/2 प्लस एक्स क्या होगा, π/2 आया तो बेटा चेंज होगा, कोस का साइन हो जाएगा। दो ही बातें ध्यान रखनी है, चेंज होगा या नहीं होगा। दूसरा का घर किसका, π/2 प्लस एक्स, किसके घर में आगे, साइन कोसिकेंट के घर में। इन्हीं दो की चलेगी, इनके अलावा यहाँ पर इनका कोई दूसरा मेहमान आएगा तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। कोस π/2 प्लस एक्स है तो बेटा क्या हो जाएगा, कोस एक्स। किसका, माइनस का, सॉरी, कोस का क्या हो गया, साइन, और किसका हो जाएगा, माइनस। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ऊपर कोस कोस क्या हो गया, कोस स्क्वायर एक्स, नीचे साइन साइन क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा, कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स। ये हमारी कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड। कौन सी साइड आ गई बेटा, राइट हैंड साइड। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये आपका 5th लेक्चर है अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज विद मैथ, कौन सा आपका, एनसीईआरटी। तो यहां तक कि बेटा आपके 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर कल ही आपको मिल जाएगा,
और फिर हमारी मतलब 2 लेक्चर और बनेंगे इसमें। हमारे पास मतलब अब 25 क्वेश्चन है टोटल, 10 हो गए, 15 बच गए, 7-7 8-8 क्वेश्चन के हम लेक्चर बनाएंगे और हमारा ये है जो एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा, क्योंकि यहीं पर फार्मूलों की खान पाई जाती है एनसीईआरटी में। तो एलिमेंट में अलग अलग एक्सरसाइज पढ़ेंगे, अलग अलग के फार्मूले पढ़ते हैं। तो आशा करते हैं बेटा आपको लेक्चर पसंद आया हो। पसंद आया तो बेटा लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। जो बच्चा चैनल पर पहली बार आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके बेटा।